आपको बता दें कि देश में सुप्रसिद्ध भजन गाकर देश का काफ़ी नाम रोशन किया है। काफ़ी लंबे अरसे से भजन गाए हैं विशु ने। उन्होंने युवा कलाकारों और जो भजन गायक बनना चाहते हैं उनके लिए कहा कि कोई भी कार्य हो, जब तक उसको मन में नहीं बसाएंगे तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में काफ़ी विशेषताएं हैं। वहीं जागरण में पहुंचने से पहले कुमार विशु की के न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। क्या कुछ है दिखाते हैं। माता जी गाती थी स्वर तो प्रोफेशनल ऐसा भी और संगीत के प्रति रुझान था वो आगे। अन्यथा भाई तो हम और भी हैं, 3 भाई हैं, मैं तो और भी साइंस हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट थे, किंतु म्यूज़िक में मैंने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पहले क्लासिकल म्यूज़िक में एमडी यूनिवर्सिटी। कुमार विशु भटनागर, जिन्होंने देश में सुप्रसिद्ध भजन गाकर देश का नाम काफ़ी रोशन किया है और काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने भजन गाए भी हैं। उन्होंने युवा कलाकारों और जो भजन गायक बनना चाहते हैं उनके लिए कहा कि कोई भी कार्य हो, जब तक उसको मन में नहीं बसाएंगे तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली में काफ़ी विशेषताएं हैं। वहीं जागरण में पहुंचने से पहले कुमार विशु की के न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत है। क्या कुछ है दिखाते हैं। राजनीति और अपराध की खबरों से हटकर आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि आपको धर्म और आस्था में लीन कर देंगे, जिनका नाम और दुनिया सिर्फ उनको कुमार विशु के नाम से जानती है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं कुमार विशु जी, बरेली पधारे हैं और खुद जान लेते हैं आखिर बरेली में किस तरीके कार्यक्रम लगे हुए हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, बरेली आना हुआ है, क्या विशेषताएं हैं, क्या वजह रही? बरेली की सबसे बड़ी विशेषता है कि मेरी ससुराल है। दूसरी विशेषता ये है कि बाबा टिबरीनाथ का मंदिर है। यहाँ जितने आसपास के पर्यटन स्थल हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और बरेली के लोगों का मिजाज और भक्ति संगीत के प्रति उनका रुझान निश्चित रूप से वो मैं कहूँगा प्रेरणादायी है। सबसे पहली बात जानना चाहूँगा, आपने इतने भजन गाए और डिवोशनल आप सिंगर भी हैं और बहुत फेमस सिंगर हैं, देश में आप सिंगर फेमस हैं। आजकल के कलाकार जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इतनी एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ डिवोशनल जगह से हट करके दिमाग अलग जगहों पर जा रहा है। क्या वजह है? देखिए, ये निर्भर करता है उन लोगों पर जो इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली स्थान रखते हैं। यदि आप भजन के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि मैं भजनों से जाना जाता हूँ, तो आप किस प्रकार की रचनाएं उन युवाओं तक, उस युवा वर्ग तक पहुंचा रहे हैं जो उनके जीवन बदलने में सक्षम हो, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप ओछी रचनाएं और ऐसी रचनाएं जो केवल उपहास का कारण बने, न केवल हमारे धर्म और समाज के लिए, तो ऐसी रचनाओं को यदि आप युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, भड़कीला संगीत उसमें मिश्रित करके युवाओं तक पहुंचा रहे हैं, तो वो पहली बात तो भजन की श्रेणी में आ ही नहीं सकते। भजन के मैं 3 ही अर्थ मानता हूँ कि भजो तो आनंद से, जिसमें आनंद हो वो भजन है, जिसका कुछ अर्थ हो वो भजन है, और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो रचना आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती हो, केवल और केवल मैं उसको भजन मानता हूँ। आप 24 घंटे साल के 365 दिन ईश्वर की प्रशंसा में भजन गाएं, कुछ नहीं बनेगा आपका जीवन में। ईश्वर आपकी प्रशंसा के भूखे नहीं हैं। उन्होंने आपको संपूर्ण योग्यताओं के साथ इस मानव जीवन में भेजा है। वो केवल आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि यहाँ आकर मानव जीवन में आप क्या बेहतर करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक गलत परिपाटी हो गई है, किंतु भक्ति संगीत में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही पंक्तियाँ पढ़ूंगा कि मन के मंदिर में दीपक जगाया करो। सबसे पहला दीपक, यदि हम कोई भगवती जागरण करते हैं, कोई भजन संध्या करते हैं, हम एक दीपक जलाते हैं, उस परमपिता परमेश्वर के आगे ज्योत जगाते हैं। वो ज्योत तो हम स्वयं जगाते हैं, लेकिन मन में ज्योत कौन जगाएगा? मन के मंदिर में दीपक जगाया करो, प्रेम से फिर प्रभु को बुलाया करो। छा रही है बहुत धूल अज्ञान की, मन के आंगन बुहारी लगाया करो। मन के आंगन को साफ करना बहुत ज़रूरी है, तब कोई भी सफलता का मार्ग आपको बहुत साफ नज़र आएगा। तो साफ तौर पर से आपने देखा कुमार विशु जी जो भजन गायक हैं वो साथ में जुड़े हुए थे और उन्होंने खुद कहा है कि जो आने वाले कलाकार हैं जिस तरीके के जो भजन उसमें लाइन में जाना चाहते हैं तो वो अपने सबसे पहले किसी भी प्रकार का जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं वो मन में सारी चीज़ों को बसाएं और उसी के बाद ही सफलता की ओर आगे बढ़ें। कैमरा पर्सन यश उपाध्याय के साथ शानु कुमार, के न्यूज़ इंडिया।